वतन हमारा हमको हर चीज़ से प्यारा है। वतन हमारा हमको हर चीज़ से प्यारा है और कुर्बानी पुरखों ने दी जो आज ये दिन आया है। दोस्तों, आज हम सभी लोग 79 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये दिन हमें यूं ही नहीं मिला, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान का कुर्बानी दी, अपनी जान न्यौछावर किया। कुर्बानी देने में हर वर्ग का सहयोग मिला। ऐसा करने वाले इस देश के असंख्य लोग थे जिनकी कोई गिनती नहीं है। इसमें पढ़े लिखे विद्वान भी शामिल थे और वो लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो भी शामिल थे। पुरुष भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी और हर वर्ग, हर जात के लोग शामिल थे। और ये उसी का नतीजा है कि आज हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हैं और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, यही दुनिया में हमारी देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो सबसे पहले आज हम कुछ उन महान पूर्वजों पर नज़र डालते हैं। उनमें पहला नाम है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी वकील थे, अमीर परिवार से थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की खातिर अपना सब कुछ बलिदान किया, लोगों को इकट्ठा किया और देश की आज़ादी में उनका एक ऐसा योगदान है जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसी कड़ी में दूसरा नाम है माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की और कई वर्षों तक जेल में रहे और देश के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जितना भी हो सकता था। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण नाम है सरदार पटेल का। सरदार पटेल का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब देश आज़ाद हुआ तो कई रियासतें ऐसी थीं जो न भारत में इंक्लूड थीं, शामिल थीं और न पाकिस्तान में। सरदार पटेल ने उन रियासतों को बहुत ही सूझबूझ के साथ भारत में विलय कराया, जिससे भारत का एक अच्छा विकास हुआ और इसकी सीमाएं बढ़ी। इस मामले में सरदार पटेल का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कड़ी में एक और नाम सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने खुद अपनी एक फ़ौज का गठन किया था, जिसे आज़ाद हिंद फ़ौज के नाम से जाना जाता था। देश को आज़ाद कराने में इनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। अगला नाम है सरदार भगत सिंह, हीरो ऑफ द यंग जनरेशन टुडे आल्सो। आज की भी यंग जनरेशन सरदार भगत सिंह को अपना हीरो मानती है। एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गया, लेकिन अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगी। अशफाक उल्लाह खान, इट इज़ आल्सो हीरो ऑफ ए यंग जनरेशन, जिन्होंने अंग्रेज़ी सत्ता के सामने सर नहीं झुकाया और देश की आज़ादी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अपना पूर्ण योगदान दिया, अपने जीवन को न्यौछावर किया। इसके अलावा अगला नाम हज़रत मोहानी जी का है, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बगावत करके कई वर्षों तक जेल में बंद रहे और
आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये हसरत मोहानी का ही दिया हुआ है। ये उन्नाव जनपद के मोहान के रहने वाले थे। और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे अगर हम नाम लेने लगें तो पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नामों की श्रृंखला नहीं ख़त्म होगी। इसलिए सभी उन महान हस्तियों को जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने जीवन की कुर्बानी दी, अपना योगदान दिया, हम आज के दिन उनको बड़े ही इज्जत के साथ याद करते हैं। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और इसकी सबसे खूबसूरती है पारदर्शी होना। मतलब चीज़ों को छुपाना नहीं। और ये पारदर्शिता हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव द्वारा लिखित संविधान से मिली हुई है। जिस पद पर भी रहें, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, आप उसमें पारदर्शिता बनाए रखें, वरना आप चापलूस कहलाएंगे। और ये चापलूसी एक ऐसा पद है जो मुफ्त में मिलता है। इसके लिए किसी भी कंपटीशन को बीट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। चापलूसी के लिए कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, ये पद मुफ्त में मिलता है, लेकिन होता किसी काम का नहीं। सिर्फ रक्षा मामलों को छोड़कर हर मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए। और ये है, ज़रूरत पड़ने पर हमारे देश की सर्वोच्च अदालत इस पारदर्शिता को बरकरार रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। आज का युग इंटरनेट का युग है, डिजिटल युग है, इसलिए हर नागरिक का ये मौलिक अधिकार है वो चीज़ों को खुद चेक करे। फ़ोन है उसके पास, नेट की व्यवस्था है, किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए उसे किसी भी पदाधिकारी, अधिकारी के दरवाजे पर जाकर माथा न टेकना पड़े। उसका नाम कहाँ है, कहाँ नहीं है, ये उसका अधिकार है, वो घर बैठे चेक कर सके। तो हम अपने सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वे भविष्य में जिस पद पर भी रहें, पारदर्शिता को बनाए रखें। हालांकि ऐसा करने में उन्हें कभी ना कभी कोई कठिनाई आ सकती है, लेकिन हर चीज़ का एक सलूशन होता है। अपने माइंड का बेहतर इस्तेमाल करते हुए आप पारदर्शी बने रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी को एक बार फिर से 79 इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।